शिकवे शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ए अल्लाह, मुझ पर मेरे बुढ़ापे और मेरी उम्र के ख़त्म होने तक अपना रिस्क कसादा रखना। इख्तिलाफ़ात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ कर सुनाती है। इज़्ज़त इतनी ही दो जितनी के कोई काबिल हो, अगर उससे ज़्यादा दोगे तो अपनी इज़्ज़त खो दोगे। कुछ लोगों से ताल्लुक़ बढ़ा कि उन लोगों की हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है फासले में कितने अच्छे थे, कितनी इज़्ज़त थी। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करा देते हैं। जब अपनी अहमियत ज़ुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे तो समझ लें कि वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। लहजे समझ आ जाते हैं मुझे, बस किसी को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी आपको ले डूबता है। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ़ हो और अगला हमको गलत समझे। बहुत तकलीफ़ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के मिले हों। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से खामोशी हो जाती है। हालात मुझे कमज़ोर करते चले गए और मेरा अल्लाह मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत करता रहा। मेरी चुप मेरी हाल नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। उन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, कभी किसी की कमज़ोरी और मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़ुबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीक़े से महरूम होते हैं। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। जिहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये एक फ़िक्रा लोग क्या कहेंगे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और उसकी जगह मेरा रब क्या कहेगा अपनी सोच में शामिल कर लो। जब तुम्हें कोई बेवजह रुलाए तो तुम इस यकीन के साथ अपने आंसू को साफ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। जब अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। कुछ
کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے، دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ 3 لوگ کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔